बोलिए परमात्मने नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। कुबंधं गुरुपद कंजे कृपा सिंधे, नर रूप हरि महामोहतम पूरे, जा सुबचन रवि कर तो अखंड मंडलाकारम् अव्याप्त येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय। सभी भक्त समाज की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग हमारी कथा बहुत मन से सुनते हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत अच्छा प्रसंग लेके आए, जो व्यवहारिक जीवन से संबंधित है और सबके जीवन में आज का सत्संग आता है, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का जो प्रसंग है, आज की जो चर्चा है, वो ये है कि सबसे बड़ा वह सच्चा मित्र कौन है। सबसे बड़ा और सबसे सच्चा, सबसे बड़ा और सच्चा मित्र कौन है। मित्र तो सबके होते हैं, ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं जिसका कोई फ्रेंड ना हो। इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं, जिसका कोई मित्र ना हो। लेकिन हम आप नहीं जान पाते कि सच्चा मित्र कौन है। सच्चे मित्र की पहचान क्या है। हम कैसे जाने कि ये हमारा सच्चा मित्र है। मित्र तो बहुत सब है, लेकिन सच्चा मित्र कौन है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। अपने इस प्रसंग के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। देखिए, अध्यात्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सतगुरु सबसे बड़ा सच्चा मित्र होता है। सतगुरु जो हमें सही और गलत के बारे में बताता है। भौतिक जीवन में क्या सही और क्या गलत। अच्छे अच्छे जो धर्मशास्त्र हैं वो भी सद्गुरु हैं, वो भी सच्चे मित्र हैं। अच्छे अच्छे जो धर्मशास्त्र हैं जिनमें पाखंड नहीं है, वो सारे धर्मशास्त्र भी सच्चे मित्र हैं, क्योंकि पठन के माध्यम से हमें जीवन में गाइडलाइन मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। पठन के माध्यम से और श्रवण के माध्यम से। श्रवण किससे करते हैं? जो अच्छे सद्गुरु हैं, जो अच्छी बात बताते हैं, मानव जीवन उपयोगी बात बताते हैं। तो जो उपदेशक हैं, जो सद्गुरु हैं, वो भी हमारे सच्चे मित्र हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन भौतिक दृष्टिकोण में, जो भौतिक दृष्टिकोण है, उसमें सच्चे मित्र कौन से? और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में जो हमारे सबसे नजदीक है, इस बात को पहले समझ लें। जो हमारे बिल्कुल नजदीक है, हमारे अंदर है, सबसे बड़ा मित्र और सबसे सच्चा मित्र तो हमारे अंदर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पहले हम आध्यात्मिक के बारे में सारे बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आध्यात्मिक बिंदुओं में सबसे बड़ा सच्चा मित्र सद्गुरु हुआ, और सच्चे जो सदग्रंथ हैं जिनमें सत्य के बारे में बताया गया है, वो भी हमारे सच्चे मित्र हैं। और तीसरा हो गया सच्चा मित्र हमारी आत्मा, अंतरात्मा। अंतरात्मा जो हमारी है, अंतःकरण, जिसमें वो परमात्मा रह रहा है, निवास कर रहा है प्रकाश के रूप में। सबकर परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपत सोई। राम कहा गया अनादि है, वो भी सबका सच्चा मित्र है, क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ
वो आपको एक बार जरूर बताता है कि आपके साथ गलत होने वाला है कि सही होने वाला। एक झलक आती है हर व्यक्ति के जीवन में, हर क्षण जब भी वो कार्य करता है, भौतिक कार्य करता है, वो बताता है। लेकिन आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं होता। जब श्रद्धा ही नहीं, श्रद्धा किसे कहते हैं? लगाव नहीं था। लगाव होगा तो उसकी बात पे विश्वास हो जाएगा। चाहे भगवान हो या इंसान हो, जिस पर लगाव होता है, प्रेम होता है, उसकी बात लोग ज्यादा मानते हैं। जिस पे लगाव नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, तो भले चाहे जितने वेद की भाषा बोले, बात समझ में नहीं आती है, उसकी बात मानता भी कोई नहीं। तो आत्मा सबसे बड़ा सच्चा मित्र है। फिर सच्चा मित्र के बारे में जो हमारे शास्त्र हैं उन्होंने बताया है। रामचरितमानस में भी सच्चा मित्र के बारे में बताया गया, श्रीमद् भगवद गीता में भी सच्चे मित्र के बारे में बताया गया। तो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं मानस के हिसाब से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सच्चा मित्र के बारे में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सच्चा मित्र क्या होता है। देखिए, सच्चा मित्र को मोटे शब्दों में समझाएंगे, आप लोग भी जानते हैं कि भाई जो दुख सुख में साथ देता है। सच्चा मित्र के कौन होता है? एक मौलिक भाषा, मोटी भाषा में, कि हर दुख और सुख में साथ दे। दुख आए तो भी साथ दे और सुख आए तो भी साथ दे। यदि इस तरीके का कोई मित्र है किसी का, तो मान लो कि वो सच्चा मित्र है। और दूसरी चीज ये है कि आपसे कोई गलती हो जाए तो उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करने वाली बात बताए आपको। आपकी गलतियों को सुधारे कि नहीं भाई, अब दोबारा ये काम मत करना, आप ऐसा काम ना करिएगा। सुधार करने का मार्ग बताए। तो समझ लो कि वो थोड़ा कड़ू जरूर लगेगा, क्योंकि जब आपसे गलती होगी, जब गलती होगी तो आप को यदि कोई सुधार की बात बता रहा है तो आपको लगेगा कि यार, क्योंकि सुधार की बात सत्य होती है तो सत्य होता है, कड़वा तो थोड़ा बुरा लगेगा। तो आप सोचेंगे कि अरे बहुत गलत, लेकिन सत्य होता है, लेकिन आप स्वीकार करें। तो कहने का मतलब है कि आपकी गलतियों को जो बताता है, सुधार का मार्ग बताता है कि आप इस तरीके से दोबारा गलती ना करें, वो भी आपका सच्चा मित्र। जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण में कई युगों में सच्चे मित्र आए हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो भगवान कृष्ण कौन थे? अर्जुन के सच्चे मित्र थे। भगवान श्री राम जी थे, केवट के सच्चे मित्र थे, या केवट श्री राम जी का सच्चा मित्र था। सुग्रीव जी श्री राम जी के सच्चे मित्र थे, दोनों एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। इसी तरीके से विभीषण जी, श्री राम जी, हनुमान जी, विभीषण जी, ये एक दूसरे के सच्चे मित्र थे। क्यों? इन्होंने सुख और दुख दोनों में साथ दिया। विशेष करके दुख में तो बहुत ही ज्यादा, जहाँ सुख, जब सुख आया तो भी साथ दिया और दुख आया तो भी साथ दिया। आजकल के मित्र क्या, सुख आएगा तो साथ नहीं देते हैं। जैसे आपके पास सुख आ गया तो भी साथ नहीं देंगे, आपसे घृणा करने लगेंगे, अरे बड़ा पैसा आ गया भाई, कहाँ से पाया, नीचा गिराने का प्रयास करेंगे। और दुख में तो देते ही नहीं, कुछ ऐसा और आप जाएंगे उनसे मदद मांगने तो ऐसी युक्ति आपको बता देंगे कि आप और ज्यादा दुख में चले जाएंगे, दुख का परसेंटेज आपका बढ़ा देंगे। तो ऐसे मित्र सच्चे मित्र नहीं है, धोखेबाज मित्र हैं, इनसे आप लोग सावधान रहें। तो मित्र करो जान के और पानी पियो छान के। मित्र बहुत जान करके करना चाहिए। सबको मित्र नहीं बनाना चाहिए, स्थायी मित्र सबको नहीं बनाना चाहिए। चलता फिरता बना लो, बात अलग है, लेकिन स्थायी मित्र सबको नहीं, जानने के बाद पहले अच्छे से जान लो। और जानने के लिए धर्मशास्त्रों में ये सब दी गई व्याख्याएं, उनको पढ़ो, संतों का साथ करो, अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ो, आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो रामचरितमानस में कुछ बताया गया है सच्चे मित्र की पहचान, वो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो स्वामी जी ने लिखा है कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, अश्रुति कह संत मित्र गुण एहा। तो विपत्ति काल करे सत गुण नेहा,
अश्रुति कह संत मित्र गुण एहा। विपत्ति काल कर सद्गुण एहा। वेद और पुराण शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, धर्म का जो प्रचार करने वाले महापुरुष संत हुए हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है। क्या कहा कि विपत्ति काल, विपत्ति के समय में कर सद्गुण नेहा। विपत्ति के, जब विपत्ति आ जाए तो आपसे स्नेह करें। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय और अधिक आपसे प्रेम करे। विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा। जो सच्चा मित्र है वो विपत्ति के समय और आपसे जुड़े, आपके काम आए, ना कि जब विपत्ति आए तो दूर भाग जाए कि यार कहीं चेहरा ना देख लें, कुछ मांगने ना लगे, कुछ सहायता ना मांगने लगे। वो मित्र नहीं होते। विपत्ति के समय बिना बुलाए आपके घर में आए, आपका हाल चाल पूछे, आपके दुख और सुख में अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करें, सहभागी बने, वो सच्चे मित्र होते हैं। श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। श्रुतियों में, वेद पुराणों में, धर्मशास्त्रों ने ऐसा कहा है। यही सच्चे मित्र के सुंदर लक्षण होते हैं। सच्चे मित्र के लक्षण होते हैं कि विपत्ति के समय आपकी मदद करें, आपसे पूछें कि भैया कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। वो सच्चे मित्र हैं। सुख में तो सभी आते हैं, तमाम। जब आपके पास धन दौलत होगा, अथाह संपत्ति होगी तो तमाम जरूरत आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपसे जुड़ेंगे मित्र। आपके नहीं बनाना चाहते हैं फिर भी कहें भैया अरे हम तो आपके बहुत पुराने मित्र हैं, आपको नहीं याद है तो पिताजी के जमाने की बात कह देंगे कि हम तो आपको याद नहीं, आप बहुत छोटे थे बहू, आप बहुत छोटे थे, हम आपके पिता और बाबा के मित्र हैं। 3 पीढ़ी पहले की मित्रता बता दी। और जब 3 पीढ़ी पहले की मित्रता बता देंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे। तो नहीं स्वीकार करते हैं तब भी कहेंगे नहीं ठीक है, आप हमारे पिताजी के मित्र हैं, बाबा के, आप बैठिए, दादा चाऊ जो भी आपके लगते हो उम्र के हिसाब से, वो शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन करेंगे आप उनको। फिर वो आपसे कुछ कहेंगे, उनकी बात आप मानेंगे, चुप, वो आपके पिताजी के मित्र हैं, आपके बाबा के मित्र हैं। तो ऐसे तो मित्र बहुत हैं, लेकिन वेद शास्त्रों ने कहा है कि जो दुख में आपका साथ दे, बिना बुलाए, बिना मदद के आपकी मदद करे, हर समय आपका हालचाल पूछे, वही सच्चा मित्र है। ये विपत्ति काल के लिए गोस्वामी जी ने लिखा। फिर और क्या लिखा, और क्या बताया, कि कुपथि निवारे, कुपथ निवारे, पंथ सुपथ चलावा, अगुण प्रगटे अवगुण दुरावा। कुपथि निवारे सुपथ चलावा, अगुण प्रगटे अवगुण दुरावा। बहुत अच्छी बात बताई गोस्वामी। कुपथ निवार सुपंथ चलावा। सुपंथ, सुपथ, सच्चे मित्र की क्या पहचान है? कुपथ निवार। यदि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उस गलत रास्ते से हटा करके आपको सही रास्ते में चलाने की प्रेरणा या युक्ति बताएं या रास्ता बताएं कि नहीं, आप या विचार दें अपने। सही रास्ते पर चलने के लिए आपसे कहें, गलत रास्ते पर चलने से रोक दें कि ये गलत रास्ता है जो आपने चुना है, इस पे न जाइए, आप सही रास्ते पे चलिए। और क्या कहते हैं कि गुण प्रगट है अवगुण दुरावा। और आपके जो गुण है, आपके जो अच्छे चरित्र हैं, उनका समाज के सामने बखान करें, और भूल से आपके द्वारा गलत हो जाए कोई काम, जो दुर्गुण आ जाए, उनको समाज के सामने ना वो पेश करें, ना चित्रित करें, उनको छिपा ले जाए। आपके अवगुणों को छिपा लें और गुणों का बखान करें, वो सच्चे मित्र।
गलत रास्ते से आपको अच्छे रास्ते में चलाएं। अवगुणों को छिपा करके गुणों का बखान करें। ऐसा करने वाले जो मित्र हैं आपके, वो मान लो सच्चे मित्र। यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर वो सच्चे मित्र नहीं है, ये मान लो कि वो धोखे वाले मित्र हैं। और क्या अच्छे मित्र की और क्या गोस्वामी जी ने पहचान बताई, और आगे सुनिए कि जो ना मित्र दुख है। बहुत अच्छी व्याख्या की अगली पंक्ति कि जो ना मित्र दुख है, अहो ये दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। कितनी अच्छी बात है कि जो ना मित्र दुख है, हो ये दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। कृष्ण और सुदामा के तरीके कि जो ना मित्र दुख है, अहो ये दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। भगवान कृष्ण और सुदामा के तरीके। सुदामा के दुखों को देख करके भगवान कृष्ण रोने लगे थे, तो जो सच्चा मित्र है वो अपने दुखी मित्र की स्थिति को देख करके, दुखों को देख करके यदि अश्रु जलधारा बहने लगे तो समझ लो कि वो सच्चा मित्र है। तिनहि बिलोकत पातक भारी। और जो दूसरों के दुखों को देख करके दुखी नहीं होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे मित्र को देखना भी नहीं चाहिए, वो आपका सच्चा मित्र नहीं है। यदि आपके दुख को देख करके वो द्रवित नहीं हो रहा है तो वो सच्चा मित्र नहीं है, उससे मित्रता खत्म कर दीजिए। और देख करके द्रवित हो रहा है तो वो सच्चा मित्र है। कृष्ण सुदामा की तरह द्रवित हो रहा है तो सच्चा मित्र है। यदि द्रवित नहीं हो रहा है आपके दुखों को देख करके तो सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे मित्र का परित्याग कर देना चाहिए। अपने दुख को छोटा समझे और मित्र के दुख को बड़ा समझे। इस तरीके के यदि भाव हैं आपके मित्र में तो समझ लो कि वो सच्चा मित्र है। अपने दुख को छोटा समझे और मित्र के दुख को बड़ा समझे, पर्वत के समान समझे, सुमेर पर्वत के समान समझे। समझ लीजिए कि वो आपका सच्चा मित्र। एक ये पहचान है। अगली क्या पहचान है और बताते हैं। तो ये सारी पहचाने मानस के अनुसार। अब हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भी बताना चाहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान क्या होती है, कौन सच्चा मित्र है, कौन बड़ा मित्र है, कौन सच्चा मित्र है। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने यही बात पूछी भगवान कृष्ण कि प्रभु ये बताएं गीता ज्ञान में कि सच्चा मित्र कौन है। ये बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हम जिनको सच्चा मित्र मान रहे थे, सब पाला छोड़ करके चले गए कौरव सेना में। अब मुझे तो जो अपने में इनमें भी समझ में नहीं आ रहा कब न कौन धोखा दे दे। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। जो सच्चे मित्र हैं वो आपके साथ ही रहेंगे, और जो सच्चे मित्र नहीं है तो पहले चले गए और बाद में भी चले जाएंगे, या अच्छे से नहीं लड़ेंगे तो बिल्कुल ही चले जाएंगे, यानी मर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन, ये गीता के अध्याय 6 में श्लोक आया है, भगवान की वाणी है। अध्याय 6 में 6वां श्लोक, अध्याय 6 का 6वां श्लोक में भगवान ने सच्चे मित्र के बारे में बहुत अच्छा बताया है। 5 और 6 2 श्लोक हैं, लेकिन 6वां 5 श्लोक में तो बताया कि सच्चा मित्र कौन है, लेकिन 6वें बिल्कुल स्पष्ट बताया। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप सुनिएगा। तो पहले भगवान ने कहा कि देखिए सच्चा मित्र वही है जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है। क्या किया? मन सहित इंद्रियों को जिसने जीत लिया है। देखते हैं
अपने श्लोक में बताते हैं भगवान कृष्ण। कि बंधुरा अतात, कि बंधुरा आत्मात्मन रतसेनातो अमेवात्मना जिता अवनात् मनुस्तु शत्रुतवे वर्तते आत्मेव शत्रुवते। कि बंधुरा आत्मात्मने स्थिरस्येन आत्मेवात् जिता अवनात् मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मेव शत्रुरते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि बंधुरा आत्मात्, बंधुरा आत्मात्मनस्तस्येना तस्मैवात्मना जिता। जिसने मन सहित सभी इंद्रियों को जीत लिया है, जो साधक या जो मित्र, जिसको मित्र मानते हैं, यदि उसने मन सहित सारी इंद्रियों को जीत लिया है और जीतने के बाद उसकी आत्मा उसका सच्चा मित्र बन गई, जीतने के बाद अनाथ मनस्तु शत्रु तवे वर्तते आत्मेव। इसमें दोनों चीजों को दिखाया भगवान ने कि सच्चा मित्र कौन है, जिसने सभी इंद्रियों, मन सहित सभी इंद्रियों को जीत लिया। ये अंतःकरण की बात बता दी, वो सच्चा मित्र है। और जिसने मन सहित सभी इंद्रियों को नहीं जीता तो उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, काम क्रोध मद लोभ। थोड़ी देर के लिए तो आपका मित्र बन गया, लेकिन उसके अंदर काम क्रोध मद लोभ है, धोखेबाज मित्र। कभी भी आप पर ये अस्त्र, काम क्रोध मद लोभ का अस्त्र आपके ऊपर छोड़ सकता है, वो सच्चा मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वही है जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया है, वो आपका सच्चा मित्र। वो आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता है, बिल्कुल आपका पक्का मित्र होगा जिसने मन सहित इंद्रियों को जीत लिया। जिसने मन सहित इंद्रियों को नहीं जीता वो पक्का मित्र नहीं है। तो इस तरीके से सच्चे मित्र की पहचान हमने श्रीमद् भगवद गीता और भगवान शंकर का जो रच महेश निज मानस रखा पायसु अवसर पायसु समय शिवासन भाका, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से चित्रित किया है, जिसको हम रामायण कहते हैं, रामचरितमानस कहते हैं। उसके माध्यम से सच्चे और बड़े मित्र की पहचान बताई है। और बाकी तो जगत में मित्र बहुत हैं, लेकिन सब मतलब के साथी हैं। मित्र तो सबके हैं, और जाने कितने मित्र हैं। यदि हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो मित्र तो हैं, लेकिन सब मतलब के साथी हैं। तो उसके बारे में एक भजन है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि आजकल के मित्र कैसे हैं। कि जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार। ओ रामा उसके मित्र हजार। जगत में
सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। और क्या है, इसके पास धन दौलत है तो उसके तो मित्र हजारों हैं, बाकी सब मतलब के यार। कोई किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का कोई किसी का नहीं जगत में। अरे और ये वेदों का सारे जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। कोई किसी का नहीं जगत में, ये वेदों का सार, वेद पुराणों में कहा कोई किसी का जगत में नहीं है, सब मतलब के यार है। और क्या बताया कि अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में जब धन आपका खर्च हो जाएगा, आपके दुखों का पहाड़ गिरेगा, जब दुख आएगा तो साथ नहीं देते मतलब के यार। वही लिखा है विचारक ने कि अंत समय में साथ न देंगे, हर कौड़ी बंगला कार सभी, अरे 4 दिनों के खातिर जगत में, 4 दिनों के खातिर जगत में, सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, अरे उसके मित्र हजार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। और 4 दिनों के खातिर हमको, 4 दिनों के खातिर हमको, 4 दिनों के दिनों के दिनों के दिनों के 4 दिनों के खातिर हमको, अरे जीवन मिला उधार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। और क्या है, अरे लूट पाट करे जोड़ रहे सब, लूट पाट करे जोड़ रहे सब, अरे माया परंपार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब
सब मतलब के यार, जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, अरे उसके मित्र हजार, अरे उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो जगत में इस तरीके से मतलब के यार है। पैसा है तो आपके बहुत सारे मित्र हैं, पैसा नहीं है तो आपके बहुत सारे शत्रु बन जाएंगे अनायास। तो आज मैंने आप लोगों को सच्चे मित्र की पहचान बताई। श्रवण करें, आप अपनी स्मृति में धारण करें, जीवन में उतारें और जो मैंने बताया इन बिंदुओं के आधार पर मित्र की पहचान करें और सुखी रहें आप और आपका मित्र। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का प्रसंग समाप्त करता हूं और शुभ चिंतन वाणी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, संत समाज की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।